नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरपी एजू अकेडमी। तो जैसा कि आप सभी ने मेरा थंबनेल देखा होगा, जिसमें आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट कराने वाली हूं। फर्स्ट पार्ट मैं करा चुकी हूं, आप मेरे चैनल को विजिट करें। तो आज मैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी और इसके अलावा यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वे कराने वाली हूँ। क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूपी पीसीएस के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हम वे सभी क्वेश्चंस लगाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the ratio of specific charge of a proton and a alpha particle is। इसमें बोला कि जो एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, उनके स्पेसिफिक चार्ज का रेशो बताइए। अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है किसी भी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज अगर हम निकाल ले है तो उसका हम क्या करेंगे? चार्ज अपॉन मास करेंगे। तो स्पेसिफिक चार्ज का जो हमारा फॉर्मूला है, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन मास। ठीक है। तो अगर फोर पार्टिकल के लिए देखें तो फोर प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है? प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। तो जो इसका चार्ज कितना होता है? 1 होता है। और मास कितना होता है? 1 होता है। तो इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या हुआ? 1 हुआ। ऐसी अल्फा पार्टिकल के लिए देखा जाए तो 4 अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम। जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम एटम होता है। तो उसका स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो होगा, हीलियम एटम का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? हीलियम एटम का जो चार्ज होता है वो 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसका मास कितना होता है? 4 होता है। तो कितना हो गया? हाफ हो गया। अब हमें रेशो बताना है किसका? प्रोटॉन का प्लस प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ किसका? प्रोटॉन का। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये 1 अपॉन इसका कितना आया था? 1 आया था और इसका कितना आया था? हाफ आया था। तो आंसर क्या आया हमारा? 2:1। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। जो हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट के जो थर्ड ऑर्बिट की क्या बतानी है? थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी हम बोहर ने दिया था, बोहर ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था। तो वो कौन सा फॉर्मूला था? वेलोसिटी का फॉर्मूला था 0.218 गुना 10⁻⁷ इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बोहर ने दिया था इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो हमसे बोला कि जो हाइड्रोजन एटम है उसकी थर्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी है। थर्ड ऑर्बिटल इसका मतलब है कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 3 है। और जो इसका जो z क्या होगा? हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। तो हमारा जो आंसर आएगा v इज इक्वल टू होगा 0.218 गुना 10⁻⁷ इंटू 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.0728 गुना 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है? राइट। फर्स्ट आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, the equation
For calculating the velocity of an electron in the nth orbit of the hydrogen-like species is। इसने बोला कि जो हाइड्रोजन की जैसी एक स्पीसीज की nth ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी बतानी है। वही जो प्रीवियस अभी क्वेश्चंस कराया है हमें 17 जो क्वेश्चन कराया है सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। इसमें बोला था जी जो इसका जो फॉर्मूला क्या था, जो बोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था v इज इक्वल टू क्या था, v इज इक्वल टू 0.218 गुना 10 की पावर 7, ठीक है, 10 की पावर 7 इंटू z अपॉन n। तो हमें ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ionization potential for hydrogen atom is 13.6 electron volt। the ionization potential for helium plus is, जो हीलियम प्लस की जो हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें निकालनी है, तो हीलियम प्लस की निकालनी है और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर z किसका, हाइड्रोजन का, अपॉन एटॉमिक नंबर स्क्वायर किसका, हीलियम का। तो हम इसमें अपनी वैल्यू पुट करते हैं। इसकी कितने दे रखी है, 13.6, ये हमें निकालनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और जी हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। अगेन जो हीलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल है कितनी आ जाएगी, 13.6 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 4 6 24, 4 3 कितना आएगा इसका, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर कौन सा राइट है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो हमें बताना कि जो एक्स है यानी कि कौन सा एलिमेंट है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमें ये बताना है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप किए गए हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 से 10 12 और 18 10 28 28 30 36 और 10 कितने हो गए, 46। अब ये देखो कि 46 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, 46 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। यह क्या है, फर्स्ट क्या है, रुथेनियम, इस सॉरी रुथेनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 44। नेक्स्ट इसका इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 45। एसएन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 50। और ये क्या है, पैलेडियम पीडी, इसका एटॉमिक नंबर होगा 46। तो हमारा आंसर कौन सा राइट होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sudden large jump between the value of second and third ionization energy of an element would be
एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बोला कि जो एक एलिमेंट है उसकी सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है उनके बीच क्या हो रहा है, सडन लार्ज जंप हुआ है। तो हमें बताना कि किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हमें इन जो ये हमें दे रखा है ए बी सी डी करके जो ऑप्शन है, इनमें हम ये देखेंगे कि किस में जो आयनाइजेशन एनर्जी है किस में ज्यादा है। ठीक है, किस में ज्यादा जंप किया है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट हमारा है वन, सॉरी, फर्स्ट हमारा है इस क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी एलिमेंट के एक्सटर्नल सेल से एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, लास्ट में 3s1 है। 3s1 यानी कि इसके लास्ट s ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे जब आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट में देखे, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट क्या होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2p6, 2p6। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, इजिली निकल रहा है। ठीक है, बी में देखते हैं, इसमें है 3s2 में, 3s2 में जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3s1, यानी कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, एस क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। सी में देखते हैं, सी में क्या है, लास्ट में 3p1 है। तो इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी है, हमें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इजिली इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। तो यहाँ पे कितना बच गया है, 3s1, 3s2 सॉरी। जो डी में देखते हैं, इसके एक्सटर्नल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल क्या है इसका, 3p2, 3p2 में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3p1। तो इसमें भी इजिली इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सॉरी एक सी ऑप्शन में क्या था, इसके 3p1, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है वो इजिली निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3s2। इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो 3p2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो कितना बचे यहाँ पे, 3p1। इसके बाद जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो यहाँ से निकाली जाएगी। अब p ऑर्बिटल क्या है, फुल फील्ड है। अगर किसी भी ऑर्बिटल में फुल फील्ड या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है। तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होगी। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2p5। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, 3s1, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2p6। ठीक है, आगे ऐसे ही इसमें जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी देखेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3s1। इसमें भी ऐसे ही सेकंड आयनाइजेशन क्या होगी, सेकंड आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, 3s2। हमसे पूछा है कि थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच जो जंप पूछा है कि कितने का है। ठीक है, तो अब इस थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2p4। इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 2p5। तो इसमें जो होगी
इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या फुल फील्ड ऑर्बिटल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड होते हैं या हाफ फील्ड होता है तो उससे एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर होगी। इसमें देखते हैं, इसमें जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इजीली निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2p6। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें भी इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, तो यहाँ पे 3s1। तो ये देखते हैं कि जो सेकंड और थर्ड है इसके बीच, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर क्या जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर जाएगा सेकंड, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड थे, 6 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड थे। तो इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता डिफिकल्ट था, किससे, जब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में जाते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये इसमें आंसर क्या जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो वाज डिस्कवर्ड बाय, बताइए न्यूट्रिनो वाज डिस्कवर्ड बाय। इसमें जो आंसर आएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जो न्यूट्रिनो सबसे पहले आइडिया किसने दिया था, इसका जो आइडिया दिया था, इसका आइडिया किसने दिया था, जो न्यूट्रिनो का आइडिया दिया था वो किसने दिया था, पाउली ने दिया था 1927 में। और जो इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर किया था फ्रेडरिक रियंस एंड क्लाइड कोवान। कब किया था, 1956 में, ठीक है। तो ऑप्शन में ये है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन एनर्जी है किसमें ज्यादा है। अच्छा, बोर ने जो एक फॉर्मूला दिया था एनर्जी का फॉर्मूला दिया था फॉर ट्रांजिशन, फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। तो उसका फॉर्मूला था डेल ई इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। आर क्या है यहाँ पे, आर है रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.096 गुना 10⁻7 पर मीटर। तो इसमें जो पूछा गया है कि इनमें से बताना कि किसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, किसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, किसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हम पहले फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, इसको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, जिसमें जिसमें इसकी एनर्जी ज्यादा होगी वही आंसर हमारा आंसर होगा, ठीक है। जो ये N1 है क्या इनिशियल सेल है, और जो N2 है वो लास्ट सेल है, यानी कि सेकंड सेल है, ठीक है।
तो इसमें जो वैल्यू रखते हैं, अगर हम n1 इज इक्वल टू 1 रखते हैं और n2 इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा? आप इसको कैलकुलेट कीजिए और अपना आंसर लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लेटिनम किस ब्लॉक से है, किस ब्लॉक से आएगा? डी ऑर्बिटाल, डी ब्लॉक से। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्यूट्रॉन इज ए ड्यूट्रॉन इज जो हमें पता है हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीनियम H1, ड्यूटीरियम यानी कि ड्यूट्रॉन और ट्राइटेनियम। इसमें जो होते हैं इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इसमें एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर होगा ए न्यूक्लियस कंटेन ए न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। एक न्यूक्लियस कंटेन ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। तो आंसर हमारा डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the de Broglie wavelength associated with electron in the first Bohr orbit will be। जो बोहर का फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, बताइए क्या आएगा इसका? इसका जो फॉर्मूला होता है, जो डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया है, डी ब्रोगली ने बोला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, एच अपॉन एम वी, एच की वैल्यू होती है 6.62 गुना 10 की पावर जो एच की वैल्यू कितनी होती है? एच की वैल्यू होती है 6.62 गुना 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस के 34। जो इलेक्ट्रॉन का क्या नाम मास कितना होता है? 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31 इंटू वेलोसिटी कितना होता है? 2.18 गुना 10 की पावर 6। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.31 गुना 10 की पावर माइनस 10। यह हम देखें तो 3.31 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर हमारा सेकंड, आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसका क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच करना है कि जो ये स्पेक्ट्रल सीरीज है किस रीजन में पड़ती है, किस रीजन में आती है। जो ये सीरीज है ये किस रीजन में आती है, किस रीजन में आती है। हमें जो स्पेक्ट्रल सीरीज पड़ी होगी, लाइमन होती है, बाल्मर होती है, पास्टन होती है और ब्रैकेट होती है, फुंड होती है और एक और होती है हार्मफर होती है। तो ये जो स्पेक्ट्रल जो सीरीज होती है ये किस रीजन में पड़ती है? तो उसमें जो
जो लेमन है वो किस में आती है? लेमन जो आती है वो किस में आती है? वो अल्ट्रा वायलेट में आती है। ब्रैकेट जो आती है वो किस में आती है? ये किस में आती है? इंफ्रारेड में, शॉर्टर इंफ्रारेड में आती है। किस में आती है? शॉर्टर, सॉरी, ये इंफ्रारेड में आती है। और जो बाल्मर होती है ये किस में आती है? विजिबल, ये विजिबल में आती है। और जो पास्चन होती है ये आती है शॉर्टर, शॉर्टर इंफ्रारेड। और इसके बाद फूंड आती है, एक फूंड आती है, और ये भी इंफ्रारेड में ही आती है। और एक आती है हार्मफुल आती है, हार्मफुल कुछ आती है तो वो भी इंफ्रारेड में ही होती है। ठीक है, इंफ्रारेड में होती है। इसको सीक्वेंस में लगाए तो ये ब्रैकेट है ना, ये पास्चन के बाद आता है। सबसे पहले क्या, फर्स्ट क्या है? लेमन है। सेकंड बाल्मर जो कि विजिबल में आती है। थर्ड पास्चन है। फोर्थ ब्रैकेट है। और जी फिफ्थ फूंड है। और सिक्स्थ हार्मफुल है। ठीक है, तो हमारे जो इसमें बताना कि कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो लेमन माइक्रोवेव में नहीं आती, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference in angular momentum of the electron in two adjacent orbit of hydrogen atom। जो हाइड्रोजन एटम के दो एडजेसेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम में अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। ठीक है, जो बोहर ने जो एंगुलर मोमेंटम बोला दिया था, उसका फॉर्मूला क्या था? बोहर ने जो दिया था, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, 2 सॉरी 2 पाई। इसमें 4 फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, 4 फर्स्ट के लिए, अच्छा इसमें बोला कि दो एडजेसेंट होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड, या सेकंड या थर्ड, थर्ड या फोर्थ। तो हम ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिट की बात नहीं की, इसने बोला कि टू एडजेसेंट ऑर्बिट, तो हम फर्स्ट जो ले लेंगे वो n ले लेंगे और सेकंड n+2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो L1 क्या हो जाएगा? L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? NH अपॉन 2 पाई, और L2 आ जाएगा n+1 H अपॉन 2 पाई। तो इनका डिफरेंस निकाले, डेल L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L2 माइनस L1, L2 यानी कि n+1 H अपॉन 2 पाई माइनस NH अपॉन 2 पाई, इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? H अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके 29 उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, टीजीटी एग्जाम्स में आया हुआ है। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो टीजीटी में बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमें लगानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा सी। इसमें बहुत से क्या गलती करते हैं, इसमें बहुत से गलती करते हैं कि जो 3D, पहले तो 4s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, कितने? 2 होंगे, और जो बाकी बचेंगे कितने? 9, तो इसमें फिल हो जाएंगे। लेकिन इसका जो ये क्या है? रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D10 4s1, क्योंकि जो D में 9 इलेक्ट्रॉन है, इसको फुल फिल्ड होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर होती है, और ये क्या है? अनस्टेबल है, ये होगा अनस्टेबल।
तो ये स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का बोहर रेडियस, हाइड्रोजन एटम का पूछा है बोहर रेडियस। बोहर रेडियस क्या है, सॉरी, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, बोहर ने जो रेडियस का फॉर्मूला दिया है, R इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन z। बोहर ने ये फॉर्मूला दिया। अगर हाइड्रोजन के लिए देखा जाए तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस आंसर में क्या आएगा हमारा, h स्क्वायर 4 पाई m e स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, सी, ठीक है। अगर इसे बोर्ड ने इस जो इसको क्या बोला था, इसकी वैल्यू कितनी दी, इसकी वैल्यू बोली 0.29, ठीक है। तो एक फॉर्मूला इसका ये भी है 0.5299 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये किसके है, फोर हाइड्रोजन एटम, फोर हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। इसने वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है, वेलोसिटी का, बोहर की जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, v इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2 पाई e स्क्वायर अपॉन h z अपॉन n। बोर की जो उन्होंने जो फॉर्मूले दिए थे, उन्होंने 3 दिए थे, एक तो बोर रेडियस पे दिया था, वेलोसिटी का दिया था और एनर्जी का। हमें तीनों फॉर्मूले याद करने चाहिए क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो इसकी वैल्यू बोली थी 2 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आई थी 2.18 गुना 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड, ठीक है। एनर्जी को देखा, एनर्जी को देख, बोर की जो ऑर्बिटल की एनर्जी थी वो थी -2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो अगर दूसरा फॉर्मूला देखा जाए तो en इज इक्वल टू -2.18 गुना 10 की पावर 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है। एक और दिया था इज इक्वल टू en इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इससे ये बताना कि कौन सा एलिमेंट है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 कितने हो गए यहाँ पे, 2 2 4 और 5 कितने हो गए, 9 9 इलेक्ट्रॉन। किसका एटॉमिक नंबर है, 9 किसका एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following figure represents the 3s और atomic orbital। जो 3s एटॉमिक ऑर्बिटल में हमें बताना कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें ये जो हमें क्या निकालना होगा, इसके लिए हम निकालेंगे 3s में नोड कितने हैं, 3s के नोड निकालने हैं।
सॉरी, नोड्स निकालने हैं। नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। ठीक है, l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जिसमें l s के लिए कितना होता है? s के लिए 0 होता है, t के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इसमें n इज इक्वल टू क्या है? n इज इक्वल टू 3 है, और l इज इक्वल टू कितना है? s के लिए क्या होता है? 0 होता है। तो नोट्स कितने आ गए? नोट्स होंगे 3 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 2 नोट्स है। तो अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रेडियस है, रेडियस, और ये क्या है? साई। ठीक है, तो हम इसमें क्या होने चाहिए? 2 नोड्स होने चाहिए। तो हमें ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या हो? 2 नोड्स हो। ठीक है, अब ऐसा डायग्राम फर्स्ट में हम देखें तो उसमें कोई नोड नहीं है। नोड होते हैं यहाँ पे, जो जो इस लाइन को क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। ठीक है, इस लाइन को क्रॉस कर जाए। तो फर्स्ट नोड ये है, सेकंड नोड ये है। इसमें देखा जाए तो इसमें फर्स्ट नोड है, इसमें फर्स्ट नोड ये है, सेकंड नोड ये है। इसमें 2 नोड होगी, इसमें एक भी नोड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the 4 quantum number of last electron of sodium atom are। सोडियम एटम का के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताने हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1, 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 2p6 कितने हो गए? 10 किलो हो गए, और 2p6 3s1। तो हमें 3s1 का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी चारों क्वांटम नंबर बताने हैं 3s1 के। 3s1 के n इज इक्वल टू क्या होता है? 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 0। किसके लिए? s के लिए। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, और f के लिए 3 होता है। ठीक है, m यानी कि n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो m क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो m जो होता है वो -L2 प्लस l होता है। तो जो m की वैल्यू होती है वो क्या होगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है s। s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन, जैसे s में क्या, s का ऑर्बिटल ही होता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक फिल है तो s है तो क्या होगा? प्लस हाफ होगा। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक दूसरा ऐसे फिल होता तो क्या होता? माइनस हाफ होता। ठीक है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि वो क्या है? ऐसे फिल है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है? ऐसे फिल है, तो ये प्लस हाफ होगा। तो अब देखते हैं आंसर हमारा क्या जाएगा। m की वैल्यू 0, तो हमारा आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताना है कि किस में, चारों ऑप्शन में से किस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। तो हम कैसे चेक करते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होते हैं? एस यानी कि जो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें इसमें क्या है? P1 में कितना कैसे फील होता है? p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फील है, तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? कितनी है? हाफ। ठीक है,
ऐसे ही हम sp2 की बात करें, इसमें कितने हैं, 3 ऑर्बिट होते हैं। p, ये सभी p ऑर्बिटल हैं, इसमें सभी p सब सेल हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि एसिफिल है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ। तो यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 1 आ गई। इसके बाद p3 की बात करें, इसमें हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 3/2। इसमें p4 तो हाफ, ये क्या आ जाएगा, हाफ 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 माइनस हाफ प्लस हाफ और ये प्लस हाफ, तो इसका आंसर आएगा 1। अब हमें बताना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s प्लस 1, 2s+1। तो इसमें देखते हैं इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, इसमें 2 इंटू हाफ प्लस 1, यानी कि कितना है इसमें 2। सेकंड में देखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3। इसमें देखते हैं 2 इंटू 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4। फोर्थ में देखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम किसकी है, 4 है। किसकी है मैक्सिमम, 3p की। तो ऑप्शन हमारा थर्ड। नेक्स्ट f 5f ऑर्बिटल हैज, जो 5f ऑर्बिटल होते हैं क्या होता है वो, इसमें दिया है f ऑर्बिटल 5f। f के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, 3। ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें लोब और नोड बताने हैं। नोड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, नोड के लिए फॉर्मूला बताया था n माइनस l माइनस 1। n क्या है इसमें, n इज इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू 3। 3 किसके लिए होता है, f ऑर्बिटल के लिए। तो उसमें नोड कितना आएगा, 5 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब लोब, लोब कितना होता है, f ऑर्बिटल में लोब कितने होते हैं, f ऑर्बिटल में जो लोब होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, 6 लोब होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोब होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ये नोड है। आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें नोड गलत दिए हुए है, इसमें नोड कितना होगा, 1 होगा। इसी एक को हम अपना आंसर बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉसिबल ऑर्बिटल अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल है जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या तुमने कभी 2s देखा है, 1 स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, यस बिल्कुल। 2p देखा है, 3f, 3f कभी देखा है, 3f, f कभी भी 3 से स्टार्ट नहीं होता, ये 4f, 4 से स्टार्ट होता है, 4f। ठीक है। तो हमारा जो इम्पॉसिबल है वो सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Bohr model of hydrogen atom, let R, V and E represent radius of orbit and speed of the electron and total energy of the electron respectively. Which of the following quantity is proportional to the quantum number n? ठीक है। एंड हमें बताना है। ठीक है। तो हमारा जो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। इसको कैसे, अच्छा जो उसमें दे रखा है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बोर्न ने एंगुलर मोमेंटम बोला था, उसमें बोला कि जो जब किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेगा जब तक उसका एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो h/2 पाई का परफेक्ट मल्टीपल हो जाए।
तब तक वह इलेक्ट्रॉन तब तक ऑर्बिट में मूव करता रहेगा जब तक उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का परफेक्ट मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mv/r, जो बोर ने दिया है n इंटू h/2 बोर ने बोला था कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेगा जब तक उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का परफेक्ट मल्टीपल हो जाए। तो इसमें जो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? r हमें पता है, इसमें रेडियस है, v क्या है? वेलोसिटी है, e क्या है? एनर्जी है। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या हमें क्या बताना है? n की वैल्यू बतानी है। तो ये n हमारा ये रहा, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा? mv/2 h। ठीक है, 2 पाई/h। ठीक है, तो जो n है, n, v और r। ठीक है, इसमें जो m इंटू 2 पाई/h क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी ही चाहिए, और हमें बताना है कि n प्रोपोर्शन बाय n किसके इक्वल होगा। तो n क्या होगा? प्रोपोर्शनल बाय v r। ठीक है, इसका मतलब यह है v r। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum number of electron in an atom for which the sum of their principal and azimuthal quantum number equal to 3 can be। इसने बोला कि जो क्या बोलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीमुथल क्वांटम नंबर l का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, और 3 होना चाहिए, और हमें वही मैक्सिमम नंबर बताना है, इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर बताना है कि कितना होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका जो सम होना चाहिए कितना? 3 होना चाहिए। ठीक है, अब सम ये 3 कब होगा? अगर मैं n की वैल्यू को फर्स्ट लेती हूँ और l की वैल्यू को 2 लेती हूँ, तब ये क्या होगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, तो ये किसके लिए होगा? n क्या है? नंबर है, और l क्या होता है? l की वैल्यू क्या है? 2 है। 2 किसकी होती है? d की होती है। ठीक है, l इज इक्वल टू जो होता है वो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, और d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ठीक है, तो इसमें जो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं n की वैल्यू 2 लेती हूँ, l कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 l किसके? p के लिए 2p। ठीक है, 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप किए जाते हैं? 6। ठीक है, इसके बाद अगर मैं n की वैल्यू 3 लेती हूँ तो l0 लेना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 0 किसकी है? s की है, तो 3s। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं? 2। ठीक है, तो चलिए, तो इसके बाद आता है 1d। 1d 1d क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। हमारा आंसर फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if del not less than p, then the electronic configuration of the 4 species will be। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन लेवल से आया हुआ है, और एलटी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो डेल नॉट लेस देन पी। ठीक है, इसमें जो
डी ऑर्बिटल के लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें बोला था D4, ठीक है, D4 एनर्जी डायग्राम से क्वेश्चन आई, एनर्जी डायग्राम से। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या होता है? T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। और ये होता है EG ऑर्बिटल। ये क्या होता है? T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल, और ये EG ऑर्बिटल। और इनके बीच में क्या होता है? एक बैरियर सेंटर होता है। इससे नीचे जो एनर्जी होती है वो लो होती है, यानी कि -0.4 डेल नॉट के इक्वल होती है। और इससे ऊपर जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, +0.6 डेल नॉट के इक्वल होती है। अगर टोटल देखा जाए तो कितनी होती है? 1 डेल नॉट होती है, ठीक है। इसमें कितने है? 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन दी हुई है कि कंडीशन ये है डेल नॉट लेस देन पी। पी क्या है? डेल नॉट लेस देन पी। पी क्या है? पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है, यानी कि डेल नॉट की एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को पेयर करना आसान, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बन पाते, क्योंकि इसमें क्या होती है? जो रिक्वायर एनर्जी डेल नॉट होती है वो ऑलरेडी कम होती है। तो नेक्स्ट हमारे जो होगा इसमें क्या आंसर आएगा इसका? आगे सोल्व करते हैं इसको, आगे सोल्व करते हैं। और अगर हमारे पास डेल नॉट लेस लेस है किससे? पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या होगा? वो वीक लिगेंड होगा, वीक लिगेंड्स होगा, ठीक है। और इसमें पेयर नहीं बन पाते, हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डेल नोट क्या हो जाए? ग्रेटर देन किससे? पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें पेयर बन जाएंगे और जो लिगेंड होगा हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा इसमें पेयर नहीं होंगे, यानी कि T2G आंसर क्या आएगा इसका? आंसर होगा T2G। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, यानी कि T3 2G। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि EG, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? T2G, सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट इन एनी सबसेल इज गिवन बाय। किसी भी जो सबसेल में इलेक्ट्रॉन, किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? अगर हम किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल को इसका एक फॉर्मूला होता है 2l+1। इससे हमें ये पता लगता है कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल है। अगर मैं एस सबसेल में देखूं, एस सबसेल में एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो एस सबसेल में कितने होंगे ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल होगा। पी में कितने होंगे? पी में एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 2 × 1+1, तो कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ही डी में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से बताना कि कौन सा क्या ऑप्शन क्या है नॉट करेक्ट है, ठीक है। हमारा फर्स्ट तो करेक्ट है, ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है।
सेकंड देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n। इसमें बोला कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम नंबर 2n के इक्वल होती है, वो 2n के इक्वल नहीं होती, ये होती है 2n स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा उसमें, क्या जाएगा, सेकंड। ठीक है, जो थर्ड पूछा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सब सेल इज इक्वल टू, अभी जो पीछे कराया है 2 इंटू 2l+1, ये राइट है। ठीक है, ये राइट है, ये हमारा रॉन्ग है। द नंबर ऑफ नोड इन द 2s में नोड बताया था, नोड का फॉर्मूला n -l-1। तो s के लिए l कितना होता है, n कितना है 3 है, s के लिए l कितना होता है 0 होता है, -1 यानी कि 2। तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर ए 4d इलेक्ट्रॉन इज, 4d इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, √l इंटू l+1 h/2π। ठीक है, इसमें बोला कि 4d के लिए, 4d के लिए हमें बताना है, 4d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो हम l की वैल्यू रखते हैं इसमें 2 इंटू 2+1 h/2π। तो कितना आ जाएगा, ये 3 यानी कि √6 h/2π। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्राई पॉजिटिव आयन यानी कि एलिमेंट जिस पर कितना है 3+ आयन। ठीक है, 3+ चार्ज है, तो 1s2 2s2 2p6 and its mass number is 27. Number of electron and proton present in the its nucleus will be respectively। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसमें बोला कि जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और एलिमेंट हमारा है ट्राई पॉजिटिव आयन है, ट्राई पॉजिटिव आयन है, कोई भी एलिमेंट है उस पर क्या है, ट्राई पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक इसमें देखते कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और 3 ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इसी को डोनेट कर दिए। तो जो वो क्या बोलते हैं एलिमेंट क्या होगा, 10+3, 3 ने इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 13। ठीक है, और एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 27। ठीक है, एटॉमिक मास 27, और जो हमें पता है कि जितना एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रोटॉन कितना आ जाएगा, 13। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, यानी कि 27 माइनस 13, 14। ठीक है, तो आंसर हमारा 13 14 बी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताने हैं, इनके 4 क्वांटम नंबर बताने हैं। तो
पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 कितने हो गए 10 12 18 और 4s1 ठीक है 4s1 तो हमें 4s1 का क्या बताना है 4 क्वांटम नंबर बताने हैं इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है फर्स्ट क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4 है सेकंड क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू कितना होता है इसके लिए 0 इसके बाद आता है थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि -L2 प्लस L होता है -L2 प्लस L होता है तो यानी कि क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसके बाद फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर जो कि कितना है एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन फुल होता है तो प्लस हाफ हो जाएगा तो आंसर हमारा फर्स्ट नेक्स्ट नंबर ऑफ नोडल्स पॉइंट फॉर 4p ऑर्बिटल विल बी 4p के लिए 4p के लिए नोड्स का फॉर्मूला मैंने बताया था नोड्स या नोडल्स पॉइंट आ जाए तो क्या होगा n माइनस l माइनस 1 n कितना है 4 माइनस l p के लिए l कितना था 1 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर a3p इलेक्ट्रॉन इज ये अभी पीछे क्वेश्चन हमें करा था 93 वाला क्वेश्चन करा था सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ठीक है इसमें क्या बोला है कि 3 एंगुलर मोमेंटम को क्या दे रखा फॉर्मूला का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है √l इंटू 2l प्लस 1 2 सॉरी l प्लस 1 l प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई l किसके लिए p के लिए l कितना होता है p के लिए l होता है 1 तो क्या आ जाएगा इसमें 1 इंटू 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई अच्छा h अब यहाँ पे √2 h अपॉन 2 पाई ठीक है तो हमारा ऑप्शन h नोट देखा जाए तो h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 h नोट ठीक है आंसर फर्स्ट नेक्स्ट ए कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इज अच्छा तो इसकी शेप बतानी है जो डी कम्प्लीटली डी ऑर्बिटल होता है वैसे अगर हम किसी भी ऑर्बिटल की वो बताते हैं शेप बताते हैं तो वो किस पर डिपेंड करते हैं वो एटम पर डिपेंड करती है उसकी जो शेप होती है वो एटम पर डिपेंड करती है लेकिन जब इसमें बोला कि फुल फील्ड है तो उसके लिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें हमारा टेट्राहेड्रल होगा फुल फील्ड के लिए डी ऑर्बिटल के लिए टेट्राहेड्रल होगा ठीक है अगर यहाँ पे एस फुल फील्ड होता तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है ठीक है तो नेक्स्ट which of the following set of quantum number is true for 3pz orbital 3pz orbital के लिए हमें एक सेट बताना है कौन सा राइट है 3pz p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 px py pz ठीक है फर्स्ट क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू कितना है इसमें 3 l इज इक्वल टू कितना होगा p के लिए कितना होता है 1 और जी m कितना हो जाएगा -L2 प्लस l होता है यानी कि -1 0 और +1 तो यानी कि -1 किसका है px का py का क्या है 0 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और pz के लिए कितना है +1 आएगा तो m का क्या हो जाएगा इसमें +1 s के लिए पूछा नहीं है
तो उसमें हमें ऑप्शन क्या जाएगा, n के लिए कितना है 3, l के लिए 1 और m के लिए +1। आंसर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं।